प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। साथियों, पिछले 10-11 साल में भारत हर सेक्टर में बदला है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है और एक बड़ा बदलाव सोच का आया है। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक भारत में ऐसी सोच को बढ़ावा दिया गया जिसमें सिर्फ विदेशी को ही बेहतर माना गया। दुकान में भी कुछ खरीदने जाओ तो दुकानदार के पहले बोल यही होते थे, भाई साहब लीजिए ना, ये तो इंपोर्टेड है। आज स्थिति बदल गई है। आज लोग सामने से पूछते हैं, भाई मेड इन इंडिया है या नहीं है। साथियों, आज हम भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंसी का एक नया रूप देख रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही एक न्यूज आई है कि भारत ने अपनी पहली एमआरआई मशीन बना ली है। अब सोचिए, इतने दशकों तक हमारे यहां विदेशी एमआरआई मशीन ही नहीं थी। अब मेड इन इंडिया एमआरआई मशीन होगी तो जांच की कीमत भी बहुत कम हो जाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान ने देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नई ऊर्जा दी है। पहले दुनिया भारत को ग्लोबल मार्केट कहती थी, आज वही दुनिया भारत को एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। ये सक्सेस कितनी बड़ी है, इसके उदाहरण आपको हर सेक्टर में मिलेंगे। जैसे हमारी मोबाइल फोन इंडस्ट्री है। 2014-15 में हमारा एक्सपोर्ट $1 बिलियन तक भी नहीं था, लेकिन एक दशक में हमने $20 बिलियन के फिगर से भी आगे निकल चुके हैं। आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम और नेटवर्किंग इंडस्ट्री का एक पावर सेंटर बनता जा रहा है। ऑटोमोटिव सेक्टर की सक्सेस से भी आप अच्छी तरह परिचित है। इससे जुड़े कंपोनेंट्स के एक्सपोर्ट भी भारत में एक नई पहचान बना रहे हैं। पहले हम बहुत बड़ी मात्रा में मोटरसाइकिल पार्ट्स इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत में बने पार्ट्स यूएई और जर्मनी जैसे अनेक देशों तक पहुंच रहे हैं। सोलर एनर्जी सेक्टर ने भी सफलता के नए आयाम गढ़े। हमारे सोलर सेल्स, सोलर मॉड्यूल का इंपोर्ट कम हो रहा है और एक्सपोर्ट 23 गुना तक बढ़ गया है। बीते एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 21 गुना बढ़ा है। ये सारी अचीवमेंट्स देश की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की ताकत को दिखाती है। ये दिखाती है कि भारत में कैसे हर सेक्टर में नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही है। साथियों, TV9 की समिट में विस्तार से चर्चा होगी, अनेक विषयों पर मंथन होगा। आज हम जो भी सोचेंगे, जिस भी विजन पर आगे बढ़ेंगे, वो हमारे आने वाले कल को, देश के भविष्य को डिजाइन करेगा। पिछली शताब्दी के इसी दशक में भारत ने एक नई ऊर्जा के साथ आजादी के लिए नई यात्रा शुरू की थी और हमने 1947 में आजादी हासिल करके भी दिखाई। अब इस दशक में हम विकसित भारत के लक्ष्य के लिए चल रहे हैं और हमें 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर पूरा करना है। और जैसा मैंने लाल किले से कहा है, इसमें सबका प्रयास आवश्यक है। इस समिट का आयोजन कर TV9 ने भी अपनी तरफ से एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया है। एक बार फिर आप सभी को इस समिट की सफलता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं TV9 को विशेष रूप से बधाई दूंगा, क्योंकि पहले भी मीडिया हाउस समिट करते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एक छोटे से 5 स्टार होटल के कमरे में वो समिट होती थी और बोलने वाले भी वही, सुनने वाले भी वही, कमरा भी वही।
टीवी 9 ने इस परंपरा को तोड़ा और ये जो मॉडल पेश किया है 2 साल के भीतर भीतर देख लेना सभी मीडिया हाउस को यही करना पड़ेगा। यानी टीवी 9 थिंक्स टुडे वो भाग्यों के लिए रास्ता खोल देगा। मैं इस प्रयास के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपकी पूरी टीम को। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस इवेंट को एक मीडिया हाउस की भलाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए आपने उसकी रचना की। 50,000 से ज्यादा नौजवानों के साथ एक मिशन मोड में बातचीत करना, उनको जोड़ना, उनको मिशन से साथ जोड़ना और उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होकर के आए उनकी आगे की ट्रेनिंग की चिंता करना, ये अपने आप में बहुत अद्भुत काम है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। जिन नौजवानों से मुझे यहां फोटो निकलवाने का मौका मिला है, मुझे भी खुशी हुई कि देश के होनहार लोगों के साथ मैं अपनी फोटो निकलवा पाया। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं दोस्तों कि आपके साथ मेरी फोटो आज निकली है। और मुझे पक्का विश्वास है कि सारी युवा पीढ़ी जो मुझे दिख रही है 2047 में जब देश विकसित भारत बनेगा, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आप लोग हैं। क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव पर होंगे जब भारत विकसित होगा, आपके लिए मौज ही मौज है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।